वफाकी जो इदारे कराची में बैठे, जिसके अंदर चाहे वो पोर्ट कासिम हो, चाहे वो KPT हो, चाहे सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, रेलवेज हो, मैं समझता हूँ उनको शहर की इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आवाम के मसाइल हम हल कर सकें। आप ये सहूलियात तो दे रहे हैं, बहुत अच्छी सहूलियात है, लेकिन जो छापर भेज रहे हैं उसके हवाले से KMC क्या इकदाम करे, जो मेन सबब बनता है कचरे का और सीवरेज में जो रुकावट है वो छापर है। तो मैं जुल्फ़िकार आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम नुक्ता उठाया है और मैं इसके अंदर अपने हाथ खड़े करता हूँ। उसकी वजह है, मैंने जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था काउंसिल की करारदाद मंजूर कराई कि थैलियों पे एब्सोल्यूट बैन होना चाहिए। मेरे ऊपर मुआशी प्रेशर एक्सर्ट किया गया, मेरे ऊपर सियासी प्रेशर एक्सर्ट किया गया, हम पीछे नहीं हटे और हमने उस बैन को इन्फोर्स करने की कोशिश की। वो जो थैली माफिया है वो अदालत गई और अदालत से उन्होंने हमारे फैसले को कलअदम कराया। अदालत ने इस ग्राउंड पे उस फैसले को कलअदम किया कि सूबाई कानून कहता है कुछ और कराची का जो काउंसिल की करारदाद है वो कुछ और कहती है। तो उस टेक्निकल ग्राउंड पे सिंध हाई कोर्ट ने उस फैसले को कलअदम हमारे कर दिया, जिसकी वजह से आज आपको ये मसला नजर आता है। 3 साल हो गए, मैं सिंध हुकूमत से मैंने रुजू किया है, कोशिश कर रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने गुजारिश की है, वज़ीर कानून साहब को भी मैंने इस बात पे राज़ी किया है कि वो जो रेगुलेशन है 2014 की सिंध की सूबे की, उसको अमेंड करने की ज़रूरत है ताकि इस मसले को हम कानूनी एतबार से हल कर सकें। लेकिन जहाँ हुकूमत अपनी हिकमत अमली से इसको एड्रेस कर रही है, मैं आप जैसे सहाफ़ी दोस्तों से, मीडिया के चैनल के तवज्जुह से इस इशू को रेज़ करना चाहूँगा कि क्यों ना हम शहरियों को तलकीन करें। थैली कोई ज़बरदस्ती तो आपको नहीं देता ना, मैं थैली मांगता हूँ, मैं थैली इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं बैसियत जिम्मेदार शहरी के सफाई निस्फ ईमान का कॉन्सेप्ट है मेरे दिल में। तो अगर इस नज़रिए से मैं खुद थैलियों के इस्तेमाल को भी तर्क करूँ तो हुकूमत को इस काम को करने में ज़्यादा मौसर तरीके से कर पाएगी। आप यकीन जानें, आपके नाले और आपका सेवरेज का निज़ाम अगर चोक होता है तो इन थैलियों की वजह से होता है। और एक दिन मैं चाहूँगा आप मीडिया के दोस्त मेरे साथ चलें, मैं आपको अपनी पंपिंग स्टेशन लेकर चलूंगा, आपको दिखाऊंगा कि वो थैलियों ने किस तरीके से निज़ाम को दरम बरम किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हुकूमत जो है जल्द अज जल्द उन रेगुलेशंस को अमेंड करे। मुझे यकीन दहानी कराई गई है कि अगला जो कैबिनेट का इजलास है इंशाल्लाह उसके अंदर उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम कोई हुकूमत अपनी हिकमत अमली में कामयाब नहीं हो सकती अगर शहरी उसकी मदद ना करें। अगर शहरियों को आप ये एडवाइस करें, ये तलकीन करें, उनको कायल करें कि ये 5-10 मिनट का थैली का इस्तेमाल जो है ना आपके निज़ाम को दरम बरम कर देता है। अगर वो तर्क कर देंगे और थैली की जगह पेपर बैग या कपड़े का बैग इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, या जैसे आज से 20-25 साल पहले टोकरियां चलती थी, अगर वो करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से इस शहर की खिदमत करने में हम कामयाब हो पाएंगे। मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं कि रेड लाइन मंसूबे की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, लेकिन यकीन जाने कोई हुकूमत जानबूझ से नहीं चाहती कि मुश्किलात हों। कुछ तकनीकी मसाइल थे जिसकी वजह से ये मसाइल एग्रीवेट हुए हैं। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट शजीर मेमन साहब भी इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी उस मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अभी तक की टाइमलाइन है, जो मुझे बताया गया, पिछले दिनों जो बोर्ड मीटिंग हुई थी, मैं खुद गया था उसके अंदर मालूमात लेने के लिए, 2 साल लगेंगे उस मंसूबे को मुकम्मल होने में। और वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ये बड़ी सख्त वाज़ेह हिदायत दी हैं कि उसके अंदर कोई लापरवाही या कोई स्लो पेस डेवलपमेंट का नहीं होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह इस मंसूबे को जो तकलीफ हो गई है, लेकिन मूविंग फॉरवर्ड जो ये टाइमलाइन है 2 साल की, इसको मीट किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी रोड की जल्दी बहाली कर दी जाए और लोगों को जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने की नीयत थी हमारी हुकूमत की, उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में हम सब कामयाब हो सके। हम मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को इस हवाले से बैक करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि जल्द अज जल्द ये काम मुकम्मल हो। जी तो मुर्तज़ा भाई ये बताइएगा, आपके ऊपर शहर के वसाइल पर काबिज होने के इल्ज़ामात तो लगते रहते हैं, लेकिन अब जमात इस्लामी ये भी इल्ज़ाम लगाएगी, आपने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस
के वक्त पर कब्जा जमा लिया है। और दूसरा सवाल ये है कि शहर में मतलब फिर से हमें मुख्तलिफ सियासी झंडे जो है शाहराहों पर नजर आते हैं, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम उठाएंगे? मैं माजरत चाहता हूँ जमात इस्लामी के दोस्तों से कि मैंने उनका अलॉटेड टाइम, कि वो शायद ऊपर से लिखवा के आए थे, 11 बजे का तनकीदी टाइम, उस तनकीदी टाइम तामीराती काम में या तामीराती टाइम में कन्वर्ट कर लिया। मैं माजरत चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि उनका टाइम मैंने ले लिया। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो 11 नहीं 10 बजे करना शुरू कर दें या 12 बजे करना शुरू कर दें, बिकॉज बास तो वो नहीं आएंगे। फजर के वक्त भी कर सकते हैं, वैसे वो उस वक्त उनको अच्छा टाइम मिल जाएगा। जो दूसरी बात आपने की, मैं तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में कह चुका हूँ कि ये जो झंडे लगाए जाते हैं, पैनाफ्लेक्स लगाए जाते हैं, एक शख्स से इतनी मोहब्बत तो नहीं होनी चाहिए ना यार। वो लाहौर में लगा लें, अब तो लाहौर में मुंतकिल हो गए वो शायद ना, लाहौर में रहते हैं अब नईम रहमान साहब, तो लाहौर के अंदर पैनाफ्लेक्स लगा लें तो अच्छा होगा। बाकी हमने कराची के अंदर डिजिटल बोर्ड्स लगा दिए हैं। तो मैं तो सियासी जमातों को चाहता हूँ कि वो अगर शहर की खिदमत करना चाहें तो बेहतर यही है कि जो भी उनको अपनी तस्वीर चलानी है उन डिजिटल बोर्ड पे चलाएं, ताकि कम से कम हमें उसको हटाने का खर्चा ना हो। अभी तो बदकिस्मती ये है कि वो झंडा या अपना बैनर लगाते हैं, उसकी कॉस्ट है, लगा के वो चले जाते हैं, हटाना हमें पड़ता है, हमें उसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ती है। ये वॉल चॉकिंग हो रही है ना शहर के अंदर, लोग वॉल चॉकिंग करके चले जाते हैं, उसको हटाने की कॉस्ट है हमारी। अभी भी मैं एमए जिन्ना रोड पे एक जगह पे वो वॉल चॉकिंग को हटवा रहा हूँ, अदालत के बाहर वॉल चॉकिंग करके चले गए लोग, राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि सफाई नस्फ ईमान जो है ना, इस मतलब को हमें समझने की ज़रूरत है और उस मतलब पर चलते हुए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इस तरह की आदतों को